ऑलराइट। तो हम आपस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ बोल दे सिंसर थोड़ा सा बना सबकी तरफ होगी, मेरी तरफ होने से हो जाओ। अच्छा, आगे मेरा आ रहा है? आगे ना जाओ। नहीं वो 2-3 आदमी तो एक साथ कवर हो सकते हैं। हाँ ठीक है ना, वो थोड़ा वो लगता है वो ना आप अपने वो उसमें रहना। हाँ। अच्छा बेटा ये बंद कर दिया बटन से ये। तो दोस्तों मेन तो हम मिंगल कर गए हैं आपस में, है ना, आपस में अपना प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बन गई है ना, जो आदमी बता रहा है उस पर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो पता ही है ना। और एक जो सीख रहे हैं मुझे वो प्यारे लगने चाहिए तभी मैं बताऊंगा, वरना मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है यार, मैं नहीं बताता भाई किसी ने कुछ भी, जब तक ना अभी मेरा रिसेंट और मेरा बदलता रहता है प्यार, मेरा प्यार फिक्स नहीं है। इस समय मेरा कसूता प्यार 2 आदमियों पे आया हुआ है, एक है सिड और एक है सुमित सातरो। कसूता प्यार है, मेरे से कुछ भी ले जाइए भाई, ये कुछ का मतलब चक दो फट्टे यार। हाँ तो ये क्या होता है, ये प्यार का मतलब हमारी कोई सेटिंग भी को नहीं भाई, कोई धंधा भी को नहीं करना हमने, ना कोई हमने बिजनेस करना, कुछ नहीं करना, लेकिन शाम ने इसका फ़ोन आ जाए या इसका आ जाए और मैंने कोई अच्छा नहीं बोल सकता, ना मैं फ़ोन उठाता किसी का, ना कोई मतलब लेना है ना दबड़काया जा सकता है वो आदमी। तो ये है पॉजिटिव एनर्जी। तो मेरी आप यहाँ से मैं जो लेक्चर शुरू कर रहा हूँ वो टाइम देख लो कितना है, 11:40। मैं 20-25 मिनट बोलता हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एक वो काम अपना पर्सनल बचेगा सुमित, तन्ने सिड को उस्ताद मानना है, सिड तन्ने सुमित भाई को उस्ताद मानना है ना, तो अपन कुछ नया क्रिएट कर देंगे, अपन को नया मैजिक कर देंगे, उस मैजिक को अपन वो बॉम्बे सारा खेल जाएगा उस एंगल से, तो तभी कोई फायदा बना। अपना ही जुटा रहा, मामा अपने जुटे रहे, मैं मेरा जुटे रहा, तो उसका कोई कोलैबोरेटिव कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है सुमित भाई, आपको थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मेरा भाई है तो बिल्कुल आप रिस्पेक्ट के साथ करो। बिल्कुल सर एकदम। हाँ, ये छोड़ना पड़ेगा अपना पुराना काम, अपने को भी छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन। माय लैंग्वेज इज कम्युनिकेबल टू यू। आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं, नहीं है तो समझनी चाहिए भाई, इतनी का अंग्रेजी, इतनी की पंजाबी भूलने जैसी, ठीक है, और इतनी हरियाणवी सबको आनी चाहिए। दिस इज लिंग्विस्टिक, है ना, मैंने हरियाणवी नहीं आती, मेरे को पंजाबी नहीं आती, मेरे को फलानी नहीं आती, कोई मैं भी बंगला फिल्म करके, हम बंगाली बना रखा है, मेरे को देख लेना चाहिए, वो ऑस्कर में भी गई है फिल्म, उसमें मैं बंगाली बनाया हूँ, बागची, है ना। तो बता मेरा कि मतलब, लेकिन मैंने ना करी, मैंने ये सच्ची बात ये बोल दी कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, बिंदास। लेकिन बोले हमने चाहिए तो न बंगाली बढ़ा लगे, मतलब बढ़ा लो, ठीक है। तो मैं वो बंगाली फिल्म करके आया। आप सभी भी आज के बाद कोई भी एक्सक्यूज नहीं बोलोगे कि मैं यो काम नहीं, वो अट गया, वो गया, सीखो उसको, नहीं होता भाई छोड़ देंगे, नहीं होता तो भाई छोड़ देंगे यार, ट्राई तो करेंगे आप, है ना। तो अब एक सवाल आता है इस लाइन में कि ये क्या लाइन है, एक इसको नेचुरल मान ले, आप क्या मान ले, नेचुरल है यार, ये पहले भी तो करते आए थे, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ऑफ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, थिंग्स चेंज। बिफोर इंडिपेंडेंस और बिफोर बॉलीवुड देयर वाज पारसी थिएटर, रामलीला, रासलीला, तब एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म आई, कहाँ, इंडिया में, राजा हरिश्चंद्र, ब्लैक एंड वाइट थी, लड़कियां भी नहीं थी, तो लड़के को लड़की भी बना दिया, एक फिल्म वाली बोला यार ये चीज़ बढ़िया है, इन ड्रामे वाला से, तो इन ड्रामे वाला से आइटम ये बड़ा बढ़िया है, क्योंकि सारे ने इकट्ठे बैठ के देख ली, तो वो खत्म हो गया जी। पारसी थिएटर, जो हमारी सांग मंडली और नौटंकी मंडली धीरे धीरे क्या होने शुरू होगी, कौन जाएगा, कूल उस टाइम एसी तो थे नहीं, तो पंखे लगे हुए मिलते और आराम से लोग किलकी भी मार लेते, तालियां बजा लेते, बीड़ी पी लेते आराम से, तो कोई
डेमोक्रेटिक स्पेस था वो। फिर क्या की कलर, ओ तेरी गया, पाकिज़ा आई तो क्या हो गया, ये सिनेमा कलर हो गया। इसका तो इफेक्ट ही अलग हो गया। बीच में यो टीवी आ गया, टीवी घर पहुंच गया, वो सामने दिख रहा है ना, उसमें सीडी और डीवीडी और वीडियो प्लेयर लग गए, तो पूरी फिल्में कहाने लग गई घड़ी तेरी। तो कौन जाएगा, जाएगा? हम तो लुटे गए, सामने नौटंकी वाले तो वैसे लुट गए, साथ में सिनेमा भी लुटना शुरू हो गया। उन्होंने बदले में मल्टीप्लेक्स निकाल लाए कि फैसिलिटी इतनी दे दो। ये पॉपकॉर्न 500 का आया गया, 5 रुपए का पॉपकॉर्न, ये 500 किसका आइडिया है ये कि यहाँ 3-4 क्या बढ़ा दो, सिनेमा हॉल बढ़ा दो। एनीवे यूट्यूब आ गई, उसने मल्टीप्लेक्स को कोने में लगा दिया, ये भी बंद होएंगी। कहना क्या चाहता हूँ, लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। कोई चीज़ कभी भी लगातार रहने वाली नहीं है, तो हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन नई चीज़। तो आप सभी लोग सीखेंगे। क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए मैं ये पहली क्लास लगा रहा हूँ। पहले बोलते हैं क्लासिकल एक्टिंग। नंबर 1 क्या होगी? क्लासिकल एक्टिंग। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय एक्टिंग। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट, और कोई बातचीत ही नहीं करनी है। वी विल सिट इन ए सर्कल, रीड द टेक्स्ट, रीडिंग सेशन, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, नथिंग एल्स। आफ्टर रीडिंग, get up. Now you get up and start blocking. This is your placement, Astha. This is Sumit, your placement. This is your placement. And in a one view, proscenium, one view, we block the all scenes. Reading followed by blocking. Plus, to give impetus to the scene, we put some background music. Harmonium, nagada, dholak and chorus singers. And the examples for Indian modern theatre is Ram Leela, Ras Leela. They all are actors. They are all actors, musicians, singers. So this is classical acting. Same way it was in Europe, same was in around the world. But we are concerned with our system. This is classical acting. But the history shows centuries back, Natya Shastram, the classical text, was written by Bharat Muni. It has all the details of acting, music, theatre, instrumentation, but it is in Sanskrit. So very difficult to understand. Samajhna. But that is the classical example. First theory is Natya Shastram by Vedaveda. After that, जो पहला सेकंड रेवोल्यूशनरी आया, that is Stanislavski. मेथड एक्टिंग। अभी तक कोई इमोशन की बात नहीं कर रहे थे हम, नो इमोशन। याद कर बोल, जा याद कर बोल। डायरेक्टर भी कोई बात नहीं कराया करता, याद है तेरे, अब बोल दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, जा कदे बढ़िया हो गया और कदे और बढ़िया ही होता था। जब इतने दिन से लग रहे हैं कि आपस में दोस्ती थी, कोई कृष्ण बन गया, कोई बलराम बन गया, कोई राम बन गया, कोई दुर्योधन बन गया, तो सारे आपस में खेला कूदा करते और कोई बढ़िया भी कर देता था। एक चीज और ऐड करूंगा, तो एक्टिंग कहां से आई? पहला एक्टर कौन? आदि मानव। क्या था? एक्टर कौन होता है? जो थोड़ा अलग काम करता है। तो ये इमेजिनेटरी थिंग है कि आदि मानव खाने के लिए वहां जाते थे। कोई रैबिट मारा है, कोई हिरण मारा है, कोई ऐसे कोई लाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? पकाएंगे। चीरा फाड़े तो कुछ पका दिया, उसी को खा लिया। कि कच्चा नहीं खा सकते तो क्या खा लेते? पक्का खा लेते थे। तो उनमें से देयर वाज सम गाय, है ना, लाइक जतिन, वो जो बनाते थे तो तो अपना ये जतिन ऐसे ऐसे करता, सारे बोले हा। तो हम अगले दिन जब लेके आए तो हमने फिर कहा जतिन वही कर यार,
जब आग अपा लगाते थे ना तो वो ये फिर करने लगा, हाउ हाउ ऐसे कुछ करने लग गया ये। इट मीन्स एक आदमी अलग हो गया। रुद्राक्ष ने बोला कि यार आपस में वैम ये करेगा, क्योंकि लैंग्वेज भी नहीं थी, तो ये और करने लग गया। तो बाकी सारे क्या बन गए? स्पेक्टेटर। और एक आदमी क्या बन गया? और तो हो ही नहीं सकता, ये तो बाद में आई सनीमा थ्योरी। तो बात कर एक आदमी जो थोड़ा अलग था थोड़ा सा, तो बाकियों से क्या था? अलग था। जतिन था सबसे अलग। तो सारे बोले भाई जतिन है यार, जब अपन सब सारे लावांगे, आग जमावांगे, सारे इकट्ठे होंगे तो जतिन न करें। जतिन क्या करता था हमें नहीं पता, इमेजिनेशन है ये सारी क्या है। लेकिन ये क्या बन गया? एक्टर, जो औरों से थोड़ा सा क्या हो, हट गया। सेम आ गया अपना क्लासिकल थिएटर में कि नोला यार अलवाई है ना जो रामफल, उसको बनाते हैं यार मेघदूत, कास्टिंग हो रही है वहां पर। एक काम करें, अजय ने लेना गया उसमें अश्वत्थामा बनाओगे अजय ने। मन नहीं यार रुद्राक्ष ठीक। तो ये कास्टिंग कौन लोग करते थे? आस्था को ले रहे, सीता बनाएंगे आस्था। तो ये क्या करते थे, उसकी शक्ल देख ली, थोड़ी सी फिजिकलिटी देख ली, और वो थोड़ा मस्त, मान लो मैं नहीं करता, उसने कौन ले था मन लो ऐसे भी तो मेरे यार ये कोई काम है यार, ये बाटाड़े काम, डुमाड़े काम। तो अपने यहाँ सोसाइटी में ऐसे लोग भी, ये क्या काम हुआ यार, तू यार हलवाई अब माना जलेबी बना दे, तो करे तो मेघदूत बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कल जो अपना ये फोक थिएटर और ये ऐसे ऐसे डेवलप हुआ होगा, कोई रूल नहीं। एक आदमी उनका प्रधान बन गया, भाई एक काम करो भाई को ना वो संजय को बना दो, भाई संजय सीनियर आदमी है, कैमरा कुमरा चला हुआ है, संजय इनकी रिहर्सल करा दियो भाई, सबको याद कर लो, अपना अपना सीन तैयार कर लो। ये कौन सी एक्टिंग होगी? इसी से पता नहीं कितने बड़े बड़े एक्टर निकले। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन इसकी अगर मैं एनालिसिस करूं तो टेक्स्ट, इसका की क्या है? टेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन बिटवीन द लाइंस, सारा गया ना। इतनी खूबसूरत चीज है क्लासिकल इंडियन एक्टिंग। कुछ ही नहीं करना यार, तो तेरी लाइन याद कर, पढ़, अगले की लाइन कर, जब वो उसकी खत्म हो तो तेरी शुरू करते। नो इम्प्रोवाइजेशन, वो तन्ने कुछ पंगा नहीं करना है उसके अंदर, ठीक है जी। ये हमारी रामलीला है, रासलीला है, स्वांग है, नौटंकी है, तमाशा है, अखाड़ा है, ये सारी इसकी फॉर्म है। अपनी अपनी कहानियाँ बताते थे, फिर कहानियाँ और बदलने लगी, मॉडर्न कहानियाँ आने लगी है ना, माइथोलॉजिकल छोड़ के दूसरी कहानी आई। तो पहला स्टेप किसने डाला? स्टेनिस्लास। उसने कहा बोलना नहीं है, सोचना भी है। कि ये तो ऐसे बोलेंगे मैं आज बहुत परेशान हूं, परेशान तो है, थोड़ा अंदर से परेशान भी हो, थोड़ा सा अंदर से परेशान भी हो, दैट इज साइकोलॉजिकल। यहाँ से स्टानिस्लावस्की ने मॉस्को थिएटर में एक थ्योरी बनाई कि भाई तू ना एक डॉक्टर का रोल कर रहा है, तो क्या कर, डॉक्टर बड़ा परेशान है, तो तूने अपने वाले क्लासिकल एक्टिंग में बता कि मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं आज बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ आज तो। सुमित आपके पास कोई डॉक्टर हो तो उससे मिलाओ। अब ये तो वो बढ़ गया, बिल्कुल लाइन तो सारी सही है, करेक्ट, इसके अंदर क्या नहीं घुस रहा, इमोशन और लेयर नहीं घुस रही। तो उन्होंने मैजिक इफ कि इमेजिन करो, फिर उसकी ना किताब बना दी कि डॉक्टर स्टडी करो। डॉक्टर का क्या नाम? विनोद चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा जी, चट्टोपाध्याय कहाँ का होगा जी? हाँ, बंगाली बोलेगा बीच बीच में। उम्र कितनी हो गई इसकी? 43 है 43 43। हाइट कितनी होगी? हाइट 5'8". 5'8". चश्मा पहनता नहीं पहनता? पहनता है। कपड़े कैसे हो वैसे? बंगाली क्या? ट्रेडिशनल हाँ, जो पहनते हैं, बताओ। लुंगी कुर्ता, लुंगी और कुर्ता कुर्ता, और ऊपर बंगाली गमछा है,
गमछा है, वो डॉक्टर वाला भी तो करने का। डॉक्टर बड़ा वो एक्टर भी रहा। और क्या चीज़ होगी? मछली खाएगा। तो घर जाए खाएगा, सीन में खाएगा कि आज डॉक्टरी बंद है, पहले मच्छी खाए। और स्टेथोस्कोप। एक सेकंड सर, एक सबको पढ़ प्लीज। उसका गमछा होगा और स्टेथोस्कोप, ऐसा कुछ इमेजिन। तो आप उसको अपने करेक्टराइजेशन बोलने लग गए। क्या बोलने लगे? करेक्टर की क्या कर दी हमने? करेक्टराइजेशन कर दी। ठीक है, अब और चीज काबू आ गई तो उसकी वाक भी वैसी आएगी। फिर वो परेशान है तो उसका रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड, रिलेशन ढूंढते हैं चट्टोपाध्याय की। बीबी का क्या नाम हो सकता है? मधुरी में मधुरी। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 38। 38। उसके बच्चे कितने हैं? 2। क्या क्या नाम? चाहे इंडियन नाम कोई भी, हिंदी भी रख। एक रुद्राक्ष, एक मोहित। रुद्राक्ष और मोहित। अच्छा, आज वो एक उसकी बेटी थी, क्या नाम? सेनोरिटा। ममता। अच्छा, परेशान क्यों है? फेल हो गया। क्यों परेशान आज चट्टोपाध्याय? लड़की के लिए बढ़िया रिश्ता नहीं मिल रहा, बेचारा शादी करना चाहता। हाँ, लड़की घरे में शादी नहीं कराती। उसने MBBS भी कर लिया, 34 साल की होगी, घरे में नहीं करा दी। तो वो एंटर किया। अब देखो, अपन ने ये फ्री में बना लिए सारे काम। हमने क्या कर लिए? फ्री में कैरेक्टराइजेशन बना दी। एज ही बना दिया, ये बना दिया, कलर भी बना दिया, साइज ही बना दिया। अब वो एंटर लेगा तो इतना बैकलॉग उसके माइंड में होगा, इमोशनल। फिर वो ममता जो को कहेगा कि हमेशा के कुछ बोलेगा, बंगाली का भी एक आधा अक्षर बोलेगा ना, बहुत परेशान। फिर फोन आया था उनको। किसका फोन आ सकता है? लड़के वाला हुआ। तो अब धीरे धीरे क्या बढ़ गया? अब हमने धीरे धीरे कोई चीज़ आस्था से ले ली, कोई जतिन से ले ली, कुछ रुद्राक्ष से ले ली, कुछ सुमित से ले ली, ड्रेस ले ली किसी से, अपने इकट्ठा करके क्या बना दिया? वो एक करेक्टर सा बनना शुरू हो गया ना। वो दिख रहा। आंख बंद करो सारे के सारे, आंख बंद कर लो सारे। वही बैठे हैं सर हम तो। हाँ हाँ, अब देखो उस आदमी को। एक बार आंखें बंद कर लो, एक बार सारे आंखें बंद करो मेरे लिए, और उस आदमी को देखो ध्यान से। पुराना क्लिनिक है, लकड़ी का बना हुआ, और वो अंदर ही उसका घर है। एक दरवाजे की क्लिनिक है छोटी सी, यहाँ से वो गैलरी में गया है। तो कोई भी बोल सकता है जिसको दिख रहा हो, वो आदमी जिसको दिख रहा है वो बताना शुरू कर दे कि जी हाँ, आंखें नहीं खोलनी है। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? चश्मा लगाया हुआ है? जी। हाँ, लगाया हुआ अभी तो है। लेफ्ट राइट घूम रहा है। लेफ्ट राइट घूम रहा काम है। वाली झाड़ू पोछा करके सुबह सुबह का टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाहर क्लिनिक के मतलब बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हैं। हाँ, बैठा पुराना से स्टूल पे बैठे लोग दिख रहे हैं, सबको स्टूल पे बैठे हुए। अच्छा अच्छा, और क्या क्या दिख रहा है? वो टाइम तो हो गया चेक करने, वो कर नहीं रहा क्योंकि वो पहले टेंशन में है। आंखें मत खोलना, जिसको जो दिख रहा है प्लीज शेयर विद मी। तो उसकी रिसेप्शनिस्ट आई है, वो कह रही है सब वेट कर रही है। वो मुंडी ला के बोल रहा वेट फॉर सम टाइम। बस, थैंक यू। आंखें खोलो, बड़ा काम है ये। तो आप कोई भी कैरेक्टर कर सकते हो। अब आप बंगाली थोड़ा है, लेकिन अपने बंगाली कोई फिल्म फालम, कोई ना कोई ममता बनर्जी, कोई चट्टोपाध्याय, ऐसा कुछ तो आइडिया है ही ना, दिमाग में है। कुछ तो है ही। उसकी पोस्चर भी बन सकता है, उसके चलने का भी ढंग भी बन सकता है। तो देर आर फ्यू लाइन्स, अब ध्यान से सुनना। Stanislavski is a name every actor should know. As co-founder of Moscow Art Theatre, he revolutionized the approach actors take to text. जो टेक्स्ट पढ़ना है ना बने तो उससे पहले हमारी ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए अपने आप। कौन है, कहाँ है, क्यों परेशान है,
रिलेशनशिप क्या है, घर में कौन है, एंड सोल, उसका दिल कैसा है डॉक्टर का। ये डॉक्टर की इमेजिनेशन है। अपन किसी पॉलिटिशियन की, किसी पुलिसमैन की, साइंटिस्ट की, टीचर की, सिंगर की, डांसर की, है ना, किसी की भी अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं। एंड सीरियसनेस ऑफ एन एक्टर, इट एडेड दी सीरियसनेस। उससे पहले ना इसने मौज मान्या करते हैं। मौज का काम है, ये क्या काम है भाई, मजे का। आज भाई क्या है, आज ले चल चक्कर। अब सारे ऐसे हो गए, नकली करोगे तो पकड़े जाओगे, गंदा करोगे या नकली करोगे यदि काट, यू विल बी काट। तो इट ब्रिंग द सीरियसनेस ऑफ द थिंग। वो कहोगा मेरी लाइन है भाई, मैं माँ का रोल कर रहा हूँ, मैं बाहर सर्वेंट का कर रहा हूँ। तो सर्वेंट तो सीधा घंटी बजेगी, क्या होगा, बहुत ही नजदीक, नेक्स्ट भिजवा दो जी, वो इतना ही करेगा, इससे ज़्यादा वो बाहर जो पेशेंट है वो भी ऐसा हो गया, सारे अपने अपने रोल में चले गए। तो वहाँ क्या आ गई, सीरियसनेस ऑफ थिएटर। और ये स्टानिस्लॉवस्की ही लेके आए। ये अपने मेघनाथ और रावण काबू में थोड़ा देख कोई बीड़ी पीन लग रहे, सीरियस हो जाओ, मान लो इनके राग जाड़ा को भी तो ना ये ना वो कमेंट मारते चलते हैं, हंसते खेलते, अच्छा एकदम यार कभी सीरियस हो जाओ, देखो यार मजा ही खराब हो गया। ये तो सारे और ही पता करे यार, हमारे तो स्वाद ही खराब कर दिए सारे के सारे। तो स्टानिस्लॉवस्की ने पहली बार क्या किया, मैजिक इफ ला के ना इमेजिन करवा दिया। इफ, अगर ऐसा होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो कैसा होता, मैं टीचर होता तो मैं कैसा होता। तो इमेजिनेशन से क्या हो गया, ये एक बेसिक फंडा आ गया। ये मॉस्को थिएटर में कौन कर रहा था, स्टानिस्लॉवस्की। तो उनके कुछ फिर स्टूडेंट्स आ गए। तो दो किताबें हैं पढ़ना, एन एक्टर प्रिपेयर्स एंड बिल्डिंग ए कैरेक्टर। तो उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी, वेरी गुड बुक्स, जो आप पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और सिड सर के साथ बैठ के आप स्टडी भी कर सकते हो। फिर उसका एक एक चीज़ पर चलेंगे, कलर, रिलेशनशिप। चिड़चिड़ा तो नहीं है, मज़ेदार आदमी है, कैसा आदमी है, झलोकड़ा भी हो सकता है ना, ऐसी हर बात पे क्या करे, ऐसा हो जाए, कोई ऐसा हो। हाँ सर, सोल में क्या आएगा? सोल, हाँ सोल क्या है कि आत्मा, ब्यूटीफुल माइंड, माइंड शुड बी ब्यूटीफुल। मैं लड़ सकता हूँ, मैं नफरत नहीं कर सकता। मैं सुमित को ये कहता हूँ गलत है सुमित, लेकिन मैं सुमित से कमीन नहीं हो सकता। सोल का सर वो किसी एक्टर, मतलब कोई कैरेक्टर है, उसकी प्रवृत्ति कमीन की हो तो उसकी तो सोल कमीन। हाँ, लेकिन वो एक्टिंग कमीन की तब कर पाएगा जिसकी सोल अच्छी होगी। उसने इमेजिन कर लिया, उसकी मैजिक इफ में क्या चला गया। एक्टर का तो पहला ही रूल क्या है, ट्रुथफुल। जमता नहीं है सौदा कमीन आदमी का। इसमें एक ही खासियत है, इसमें ना, इसमें गंदा आदमी कामयाब नहीं हो पाता, चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो। अगर वो क्रूअल है तो उसके इमोशन नहीं निकलेंगे। प्रॉब्लम क्या है उसकी, क्या कहाँ अड़ जाएगा, वो सोल के अंदर अड़के खड़ा हो जाएगा, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, अभी मरने के फायदा। पहली प्रॉब्लम उसको क्या आएगी, जैसे मैं आया कर मरने के फायदा, ठीक है, मैं गंदा। हाँ, तो एक मैं कह रहा है अच्छा करें तू करने चाहिए यार। हाँ, तो उल्टा हो गया सारा गेम ही, कहाँ हो गया। हाँ, दो बैठे दो न करा देंगे, एक बैठे एक न करा देंगे, ना करावांगे। सोल, प्योरिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो यही मजेदार है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो कुछ पैसा तो कमा लेंगे, कुछ पैसा भी कमा लेंगे। जैसे उस दिन आप बात करें, चालाकी से कुछ कर भी देंगे वो अपना ऑर्गेनाइज, वो उसका मजा नहीं ले पाएंगे। जो मजा आप ले रहे थे ना, वो मजा नहीं आएगा। कोई नया ग्रुप बना लो, 4 घड़े वाले इकट्ठे गाना लग जा, गा भी देगा, गा भी देगा,
सर ये एक्ट भी कर देगा। तो आप एक्टर की सोल की बात कर रहे हो। हाँ। मैं कैरेक्टराइजेशन में सोल का कोई रोल है। कैरेक्टराइजेशन, उस कैरेक्टर की सोल पकड़ो ना, उस कैरेक्टर की सोल क्या है? वो कैरेक्टर ही ऐसा है, कमीना है तो फिर- आप कमीनी सोल पकड़ो। ओके, वो काइंड है तो फिर आप तो वो हो वैक्स। ओए, वैसी पकड़ ली मैंने, सोल ही वो पकड़ ली। सुन रहे, मैं वो कुत्ता हूँ, जैसे मैं कुत्ता काट के खाया, कोई बात थोड़ा हुई, लेकिन वो उसने बना लिया वैसा। मुकेश जो कर रहा था ना, वो तो वैसा बंदा ही नहीं है। मुकेश तो बहुत जेंटल है। मुकेश किसी हाँ, वो लिख के दे दिया ना उन्होंने कि मैं कुत्ता काट के खाया, बता। लेकिन वो मेरी ड्यूटी क्या है? बट इफ आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, इफ आई एम ए पॉजिटिव पर्सन, आई कैन इमेजिन पॉजिटिव थिंग्स, आई कैन इमेजिन नेगेटिव थिंग्स। मैं कोई इमेजिनेशन नहीं करने, मेरा मैं और ही सोचने लग रहा हूँ यार कल खत्म होगा हैं, ये ना बांध के छोड़ दिया है इसने यार यो। अच्छा, दिमाग तो चल रहा है आपका कहीं और यार। नेगेटिव आदमी हो आप, है ना, टुच्चे से आदमी हो, 24 घंटे टुच्ची मार घड़ी, बंदा फायदा कर, कोई फायदा वैसे ही कोई नहीं लाइफ में यार। तो पहली लाइन मैंने कहा ये जर्नी है, इस जर्नी का मजा ले लो। तो सोल तो कई बार वो सिर्फ लिखा हुआ है बहुत सी किताबों में, क्या कि एक एक्टर क्या होना चाहिए? ईमानदार। अपने आप से ईमानदार तो रहो यार। झूठम झूठ कहाँ है, मैं यहाँ वैसे ही बोलते रहते, कुछ बात में तो मैं नहीं, मैं बिजी हूँ, ऐसे ही मारे जाओ वैसे। अरे दिखते हैं ना, साफ बता दे भाई आज सुमित आज ही हो, सीट के आज ही, या वहाँ मिल लियो घर, या आज को नहीं करते भाई, नहीं करते। तो सोल तो, लेकिन ना अब कहना बड़ा आसान है, लेकिन मैं एटलीस्ट तुम्हें इंस्टिंक्ट पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि यू शुड नो कि ये इतना आसान भी नहीं है ना। सर जी मतलब आपने सोल बोला जो फिर पटा के नहीं अंदाजा है जगह भाई किस तरह का आदमी है। ऑब्वियसली हाँ अंदाजा देखो, अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना तो क्लासिकल एक्टिंग भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, स्टानिस्लवस्की भी हो जाएगी, फिर आगे ब्रेख्ट भी होगा यार, यो के पंगा हो गया यार। यो यहाँ 2 एक्टिंग करना आए थे, स्वाद लेना आए थे, मालापा कर दिया उसको को यार, लट दे दिया यार। यो 2 लाइन बोलनी थी, काका कितने जा रहा है इसमें तो इसमें के इतनी थोड़ी गाल दी यार। नहीं, आपको पता होना चाहिए, मैं आज की बात में यही बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ यो है सिस्टम, इसके ये फायदे हैं। किताब जो आपने बताई है वो मैंने पढ़ी थी, समझ में नहीं आती। तो भाई इतनी मोटी किताब है तो उसके सवाल पूछ मेरे से। एज समझ में आ गया, सेक्स समझ में आ गया, कैरेक्टर पहले मुझे तो पता कर ले कौन है, मेल है यो, फीमेल है, बंगाली है, नेपाली है, यूरोपियन है। थोड़ी इंग्लिश भी बहुत टफ है उसकी। तो फिर इंग्लिश सीख। इंग्लिश तो आती है और समझ में नहीं आती। अच्छा मेरे बच्चे, चलो मैं तू एक काम करे, उसका अंडरलाइन कर लियो और मेरे पास आ जियो बेटा, कोई बात नहीं सिखा दूंगा तो ऐसी कोई। लेकिन ना क्या है नेचुरल, और आगे चलते हैं आप। हाँ अभी एकदम यही थोड़ा है कि स्टानिस्लवस्की सब कुछ है। ये क्या होता है, इसने क्या किया, जैसे नशीर वगैरह जैसे अपना मोटली चलाते हैं बॉम्बे में, या NSD में कोई टीचर है, रॉबिन दास सर हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने इतने साल, उन्होंने किताब लिखी नहीं, लेकिन रॉबिन सर ने, वो अच्छे से किताब लिख सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। सिड लिख सकता है कुछ साल का, मैं लिख सकता हूँ, मेरा जी नहीं कर रहा लिखने का, है ना, मैं मेरे एक्सपीरियंस से लिख सकता हूँ कि अच्छा मैंने ये चीज़ वहाँ ऐसी कराई थी, मैंने 30 साल पहले DN कॉलेज में प्ले कराया था तो ऐसे कराया था, ये चीज़ मैंने बॉम्बे में करी थी, मकरंद देशपांडे साहब ऐसे हुई थी, ये मैं सुमित के साथ जो कराऊँ था ना ऐसे करा रहा था। तो एक्सपीरियंस है ये, उस आदमी के क्या है, मेथड, इसका नाम क्या हो गया, मेथड यूज कर लिया अपन, एक सिर्फ लाइन नहीं, क्या यूज करना है, मेथड एक्टिंग। ही encouraged his actors to consider what they would do if they were in a circumstances of the characters they were playing. हमने क्या किया, अजय कहा कि सर्कमस्टांसिस में आ जा तुम, माई दादाजी गॉट एक्सपायर्ड, यू जस्ट इमेजिन एंड कम इन दैट सर्कमस्टांसिस विद योर मेमोरी। ना ही तो यहाँ फोटो थी, ना मेरे दादाजी थे,
है ना। दादाजी को तो मरे बहुत दिन हो गए, लेकिन इन्होंने देख रखा था ऐसा सा बीच किसी घर आ जाम आ गए तो आप कैसे से कैसे कैसे बात करते हैं। दिस इज मैजिक इफ, दिस इज मैजिक इफ। उस किताब में से अगर तू इतना भी निकाले ना मैजिक इफ, पढ़ सारा, पढ़ने की कोई वो नहीं है, बट मैजिक इफ नहीं आता तो आपका फॉल्ट है। आपको पता ही नहीं है स्टेनिस्लवास्की का, आपको पता ही नहीं है मैजिक इफ का, तो आप ना अहंकार ग्रस्त हो। आपको तो ऐसे करते हैं तो कर देगा तो किए ऐसा तो कर तो देवेगा सारी दुनिया कर ले, जैसे वीडियो बनाने लग रहे हैं लोग यहाँ, उनका पढ़ लो के पढ़ोगे, है ना। वो तो कब्बू को नहीं आते, उनको बताना भी नहीं है मैजिक इफ कोई चीज होती है या स्टेनिस्लवास्की की, कोई बताने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर सीरियसली एन एक्टर एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, क्योंकि कल ना इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो रुक के मार के काम नहीं चलेगा। अभी रुक के मार दी, अरे लुल्ला मेरे फॉलोअर है तो फॉलोअर का चक्कर को नहीं, ठीक है। ये दिस इज क्वाइट ए इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी प्रीशियस थिंग टू अंडरस्टैंड। दिस अप्रोच वुड लेटर इवॉल्व थ्रू स्टेनिस्लवास्की's disciples। उसके बाद क्या हुआ, कोई चीज जब निकल के आ जाती है ना, फिर उसके और डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जैसे ली स्ट्रासबर्ग, माइजनर और हेडलर, इन्होंने फिर ना और डिटेल करना शुरू कर दिया कि तू पूरी सिचुएशन में चला जा, नू चला जा, इमोशनली चला जा, कि मैं ना स्पाज्मेटिक हूँ, मेरा पैर नहीं मुड़ता, है ना। तो मैं उठता हूँ ना तो ये मैं कैसे आऊँगा, मैं तो मेरा क्या आएगा। अभी तो मैंने पहला एक स्टेप लिया है, क्या कि मैं इस पैर को मोड़ नहीं सकता, हटाइयो, तो मैं इस पैर को नहीं मोड़ सकता, तो मैं मुझे कैसे बैठना पड़ेगा। मैं ट्रुथफुल हूँ, अभी तक मैं ट्रुथफुल हूँ। पिछले 7 सेकंड में जो किए हैं पैर को लेके, वो क्या है, ट्रुथफुल। इसके मैं मन में चला गया तो क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट भी मेरा खास दोस्त था बाइक से, और मेरे को छोड़ के चला गया था वहीं, और 2 दिन में वो नहर के पास ही पड़ा रहा मैं। अब उसमें क्या आ गया, मेरा इमोशनल, है ना। तो मैं वैसे भी क्या है, तो मैं करते मैंने प्रिपेयर ही कर दिया ये कैरेक्टर। आया इसमें जोर आओ, नकली करो तो कोई गड़बड़ हो जाएगा ना, लगड़ा पड़ जाएगा, बोल रहे ऐसे ऐसे क्या है, उसमें आपने क्या किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक, कैसी आवाज निकलेगी, कैसे निकलेगी यार। तो फिर वो मतलब बूढ़े का रोल मिल गया, तो हाथ की ट्रिमरिंग आ गई, है ना, ट्रिमर्स डेवलपमेंट, इमोशनली धीरे धीरे करते मैं बात भी नहीं करने लगा, है ना। तो जो इसके स्टूडेंट्स थे स्टेनिस्लवास्की ना, तो मरवा हुआ यार, वो तैयार तो कर लिया कैरेक्टर, वो नाटक भी हो गया, नाटक में यो मैं बन गया और ये मेरे बच्चे बन गए, तुम दोनों, नाम भूल जाता हूँ, उमेश और पवन मेरे बेटे हो गए, और तुम भी नाराज हो गया यार, बापू ने लट तेरा कह रहे यार, ना मर रहा है बेटा, है ना। देख कहते नहीं है लेकिन अंदर क्या सोचे, मर है, कहते नहीं है लेकिन अंदर से कह रहा है कि मरा है यार यो। अच्छा, वो मेरे अंदर बैठ गया वो करेक्टर, नाटक खत्म हो गया उमेश, है ना। और आप चले गए दिल्ली, मान लो कोई मेरे साला यो ही, मैं वहां भी मान लो टांग सीधी तो गया यार, तेरे हो गया यार, बहुत हो गया। अच्छा, मेरे लेकिन क्या सब कॉन्शियस माइंड में वो करेक्टर उसको आउट कौन करेगा, उस नाटक के लिए तो फिट है, इस फिल्म के लिए भी ठीक है। टैक्सी ड्राइवर में वो टैक्सी ड्राइवर ही बन गया न्यूयॉर्क का, तो सीख ही जाएगा। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर थोड़ा ही है वो आदमी,
मैं संगी थोड़ा ही हूँ, मैं कोई आई एम सो डिफरेंट। मैं साइंटिस्ट भी तो हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो उसको निकालने के लिए फिर उनके 3 स्टूडेंट्स थे, उनकी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल बताता हूँ। समझ गया प्रॉब्लम अब स्टेनिस्लवास की? समझ में आ गई? सोमैटिक, न्यूरोसोमैटिक, इफ यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग, डूइंग, लेकिन मजा आ जाएगा। इतनी मजेदार चीज है ये, मैंने इसके बहुत मजे लिए हैं। तभी जैसे ना किसी एकदम बड़े आदमी के गड़ाक, इतना मोटा आदमी मरा था, क्योंकि मैं अंदर से प्रिपेयर था। उसका निकलेगा सपना साथ, बोला यार अत्ते रेप्टा नहीं दिया बेटा ने। तो क्या है कि मैं अंदर से क्या था, एक प्रिपेयर्ड। कहीं हम ये बन गई, छुट्टे बन गए, यूनिवर्सिटी है ना, कहीं भाई कोई है ना, तो फोल्डिंग करते हैं, बट करेक्टराइजेशन बहुत आह चीज है। क्योंकि अब यहाँ दूसरी लाइफ जी गया, यहाँ क्या जी गया आप? नहीं तो मैं डॉक्टर था, नहीं मेरे को लिम्बिक प्रॉब्लम थी ही नहीं, मैंने लिम्बिक इमेजिन करी, मैंने इसको मोड़ने नहीं दिया। ये मुड़ते तो फॉल्स हो गया ये अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? इसमें जोर आएगा, क्योंकि मुझे ना बैठने के लिए क्या कर, ऐसे करके फिर बैठना पड़ेगा। तो मेरा माइंड भी काम कर रहा है ना। तो ये था। तो फिर इसके लिए फिर क्या करता है, जोर आता है, फिर इसको सीरियस लोगों को करवाते हैं। भाई पापा सुमित ने गवाइयो कर, वो गवा यार डॉक्टर साहब ये जोड़े हाथ आप हम जैसे उस तरह ही कर लेंगे। यो हमारा ये था बट इफ यू डूइंग ए फिल्म, इफ यू डूइंग ए वेरी गुड फिल्म एंड वेरी गुड कैरेक्टर, तो आप क्यों ना करो? पता भी, फिर डिस्कस भी करते हैं। मेरे भी टीचर्स हैं, है ना, मालूम मेरे को ओले ब्रैक सर ने कुछ बताया, मकरंद सर ने कुछ बताया, कतरीना ने कुछ बताया, अपने सत्यदेव दुबे ने, अपने यशपाल शर्मा, इसार के, हर आदमी का कोई, जैसे अभी सिड कोई बात बताए मेरे को, तो क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, वाई नॉट? पवन कोई चीज बताए तो वाई नॉट? सुमित बताए तो मैं क्यों ना सीखूं यार, क्यों ना सीखूं मैं? थोड़ा सा क्लासिकल मेथड के बाद आप थोड़ा आगे आर यू गाइज विद मी? दिस इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी थिंग्स, है ना, बहुत ही मैं जो मेरी समझ में आई है वो चीज तुम्हें समझ में आ रही है ना? मजा भी आ रहा है? टाइम तो नहीं होगा मेरे को, मैं जुटा रहूंगा। देन हम आते हैं हाँ ली स्ट्रासबर्ग में। आज सुबह तो निकल जा बस, मैं तेरे को हाँ आता रहूंगा मैं आपको। नहीं मैं तो रोज नहीं आता रहता। मैं अगर आता रहता तो ऐसा पड़े ही नहीं पाता। मैं तो तो वैसे ही स्पेशल आज स्पेशल मैं सिड के ये सारे, ये सिड की एकेडमी है। अच्छा अच्छा। और सिड ही इनके टीचर हैं। मेरा सिड की इश्क चल रहा है, हाँ तेरी तरह। तो फिर मैं सोचा सिड के साथ ना बच्चों को थोड़ी वेरिएशन मिल जाएगी, नयापन मिल जाएगा बच्चों को, अच्छा है ना? चल ठीक है सुमित, तो हम आगे जी अब ली स्ट्रासबर्ग पे। ठीक है, ये हाँ जी, ये इसी का स्टूडेंट था, डिसिपल। किसका? हाँ, और वहीं था मॉस्को में, मॉस्को थिएटर था बेटा। हाँ, तो उसी में क्या कर रहा था ये, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट हो, जैसे मैं कोई बात करूं तेरा जी लाग जाए उसमें, तो मैंने फिर पूछा रात नहीं, सर वो नहीं समझ में आई बात, वो क्या है, वो आप बता के गए थे। फिर तू उल्टा भी बोला कि मैं नहीं मानता सर आपकी ये बात। इसमें ये भी सोच, इसमें ईगो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कहते सोचते हो भाई, मान लो मेरे को सीट बोला कि सर ये ठीक नहीं है, और मैं कहूँ तेरी हिम्मत है। आर्ट में ये नहीं होता। मैं फिर मेरी ड्यूटी क्या बनती है, कैसे यार सीट ठीक हो गया था? नहीं सर ठीक तो हो गया था, लेकिन वहाँ मेरे को थोड़ा सा ऐसे बात होती है। आर्ट में क्या बात होती है, ये बात नहीं होती कि भाई साले जतीन तो 2 पैसे का आदमी तो मिलना बताओगा। हाँ, तो वो क्या हो गया फिर, वो तो ईगो होगी।
फिर मैंने पूछा जतिन, जैसे जतिन को मैंने बताया कि थोड़ी ना रीडिंग करिए, तू भाषा नहीं तेरी, तू पिटेगा मेरे से, तू सर को जाके बोलियो तेरे सिखाऊंगी, बताया थी ना मैं तेरे बात। और ये कह रहा सर आपने यार के यार बेइज्जती कर दी। हाँ, बेइज्जती वास्ते कुछ नहीं थी बेटा इस लाइन में। ये तो अपन अपनी लैब है, ये अपनी क्या है, लैब है। इस लैब में अपन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है जी। तो इसकी एक खासियत बात क्या थी, ये सिर्फ ना, ये कह रहा था यार इतना ना जाओ, सिर्फ साइकी पे जाओ। वो आदमी कितना है, साइकी पे इसने एम्फेसिस किया, और कोई खास बड़ी बात नहीं है। एक बात थी माइजनर की, बता देता हूँ बस एक, माइजनर स्टेला एडलर, जो थोड़ी मज़ेदार है बाकी, क्योंकि ना एक आदमी की बात भी लंबी हो जाएगी। लेकिन सर इनका कटाक्ष भी है नाम पूरी यूनिवर्सिटी है। चलो मैं बताता हूँ। मैं एक ये चीज़ है, स्टेला एडलर ना एक बोल्ड लड़की थी, वो स्टूडेंट इन्हीं की थी। वो बोली भाई ये क्या है यार, भाई जिसको पागल का जो पागल बन गया, जिसको लंगड़ा दिया वो लंगड़ा हो गया, और जिसको भाई कोई भी रोल देते हैं उस पर तो इतना इफेक्ट हो जाता है, इसका करेंगे क्या है इसका। तो स्टेला एडलर थोड़ी इसके खिलाफ हो गई थी। तो वो जब ये थी तो स्टूडेंट ही, जैसे स्टूडेंट का मतलब प्यार तो था ही, ऐसा नहीं है कि खिलाफ हो गया मतलब पार्टी थोड़ी नहीं बनाओगी, जेजेपी बना देंगे। वो तो कह रही थी कि भाई आपका यो सिस्टम है ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा डाइल्यूट करो आप, ये तो गड़बड़ कर देंगे सारे के सारे। तो वो पढ़ने भी वहाँ आई थी, तो इनकी ट्रूप होते, जैसे मेरी सांग मंडली है, तो मैं शो करने चला गया, रोहतक चला गया, दिल्ली चला गया। तो जब ये अपने ग्रुप को लेके न्यूयॉर्क पहुँचे, तो तब वो स्टेला एडलर ने इनके बारे में ये वाला प्रॉब्लम रख दी सामने। कहते सर यार ये इतना मत गुस्साओ इनको, ये तो फिर बावड़े हो जाएंगे। अब मतलब कोई पागल का रोल करा है उसका, तो वो कैसा हो गया, पागल हो गया। तो फिर ऐसे नाटक का क्या फायदा, परमानेंट पागल हो गया था, हैं? परमानेंट पागल। हाँ, हो ही जाएगा। तो वो पागल हो गए या विकृत हो गए, मान लो विकृत होना भी पागल ही है। अपन नहीं कहते इस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ रहा, जैसे यहाँ में बॉलीवुड में अगर कोई रोल कर लेता है ना, तो सोचते हैं यही प्यारा है, कोई भी एक्शन करने लग जाते हैं, वो तो नकली करते हैं सारे। लेकिन असली बात ये है कि इसकी ये प्रॉब्लम्स के कारण मेन स्ट्रासबर्ग, स्टेला एडलर और माइजनर खिलाफ हो गए। तो जब ये अपनी मंडली लेके मॉस्को से वहाँ पहुँचे न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने बता दी भाई गुरु जी क्या बात है, जैसे मैं कुछ बात अभी बता रहा हूँ, मे बी तू नहीं है खुश, तू आ गया मेरे पास, क्या सर मैं नहीं एग्री करता, या पवन बोला कि नहीं सर, या आस्था बोली भाई नहीं सर हम नहीं मान रहे ये बात। तो मैं तो क्या कहूँ, तुम रेफरेंस देख लो यार, है ना, ये बुक पढ़ लो। जिद अपन लड़ाई तो करनी नहीं भाई, मैं जीत गया तू जीत गया। अगर कन्विंस नहीं तो कोई फिर ऐसी बात बता दे मेरे को, कोई पवन तो ऐसी बात बता, आस्था कहे कि सर मैं बात बताते हैं आपको, तो भाई मैं तुम्हारे भी एक्सपीरियंस तो है नहीं, तुम या तो ये कहे कि मैंने एक प्ले कराया था सर जयपुर में, उसमें ये फीलिंग आई थी, तो या था ऐसा कोई एक्सपीरियंस, या ये बता दे कि मैं वहाँ गया था सर सौरभ शुक्ला के साथ ऐसे करते थे। तो इन लोगों ने ये जो इनके में दो पॉइंट्स और बताता हूँ। स्टेला एडलर मैं पहले बताया कि थोड़ी नोटोरियस क्या थी, बोल्ड लेडी थी, ठीक है, वो बिंदास बोल दिया करती, कोई बात होती ना तो ज़्यादा आना मिलाने वाला उसका खेल नहीं था। और उसने ये कहा था कि नेचुरल एक्सपीरियंस ही ले लो सर, आप किसी को उतारो मत, आप उसको ना पागल में मत उतारो। भाई एक पागल देख लिया अपन ने, उसको ऑब्जर्व कर लिया, आप बिल्कुल ना उतारो उसमें, वो तो पागल ही हो जाएगा। डॉक्टर को डॉक्टर ना बनाओ, एक डॉक्टर वैसे देख लिया, एक इमरजेंसी है जैसे, तो आपको इमरजेंसी पता है ना, इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी लिखा हुआ है, 5-10 पेशेंट है अंदर, मुंह लटकाए हुए, डॉक्टर फास्ट से जाते हैं, ऐसा कर लो, है ना, ज़्यादा ना करो कि साला वो डॉक्टर ही बड़े खड़ा हो गया। मतलब वो डॉक्टर कैसे जवाब देगा, जैसे मैं हूँ, मैं इमरजेंसी हूँ, तेरा कोई पेशेंट एडमिट है, मैं सीट सर साथ भी एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये 3 पेशेंट है, पेशेंट बन जाए इधर वो कर ले, अरे सिर उधर लगा ले, हाँ अरे उधर
कट लगा ले। तो मैंने ऐसे आया जैसे मैं है ना, तो मैंने ये का देखा पैरामीटर, ये देखा how much is PaO2 and yes, and how is the hemoglobin. What about this patient? Yes, oh my god. So last time with the ultrasound with this thing. Let's see, next patient. Let me give the report. तेरा एक पेशेंट का ध्यान रखिए। तो मैं बैठ गया, तू आ सकता। Take the 100 ml to this and make the antibiotic ampicillin and chlorophyll. ओके एक बार check करना। Which patient? You talk to Waldberg. Still is, you can't understand. I'm doing the emergency. अरे भाई, उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार चेक कर लो। ये देखने रहे डॉक्टर मिकदारी हैं सब। सर वो कह रहे हैं आपसे बात कर लो। मैं emergency हूँ, आपको कॉपी नहीं बता दूँ। वो उन्होंने बोला है, एक बार आपसे बात कर। यार एक बार चलो। मैं ये छोड़ के चला जाऊँगा यार, आप पढ़े लिखे आदमी लिख रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? मैं पढ़े लिखे वाली बात नहीं है सर, उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक बार आ जाओ। अरे भाई वहाँ है ओपीडी में, आप जाइए यार, मेरे सिर पे चढ़ रहे हो। वो बोल रहे हैं आपके पास तो यहाँ ये पेशेंट नहीं है क्या यार? प्लीज़ यार, मैं मैडम इनको ये बताइए आप प्लीज़। सर आ जाइए। ले बैठ जाओ। तो हम उस जेन्युइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, PO2 कितना, PC MP3 कुछ जैसे जो आ रहा है ना, कोई कुछ सारा ऐसी साइंस थोड़ा दिखानी है। और इसका एक्सरे करा दिया, वो अल्ट्रासाउंड 3 डेज है, प्लीज़ मिस्टर विक्टानी। तो हम छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप यूज़ कर रहे हैं ताकि लगे कि वो क्या है। पेशेंट दिख रहा था, आइस दिखाओ थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कर लिया, एक स्टेरॉइड गोली इतना कर लो। ये पूरा डॉक्टरी की पढ़ाई लग रहा है, BBS का कोर्स खोल के बैठ गया, ठीक है? कि कितने ml दे रही है, 3 kg बॉडी वेट कर, तो वो थोड़ा सा ये थे। मोटा मोटा। हाँ, और माइजनर ने फिर एक बहुत प्यारी चीज़ करी इसके बाद। स्टेला एडलर वाज अगेन द डिसिपल। इसका बस ये इतनी बात है, लेकिन इसका एक अच्छी चीज़ क्या हुई, इसको जंप मिला। मार्लन ब्रांडो ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं स्टेला एडलर का स्टूडेंट हूँ। भाई तुम्हारे में से कोई आदमी हिट हो गया जैसी, वो कहेगा भाई डॉक्टर क्वेश्चन है भाई, बात बताई थी ना भाई, अब बात उसको मानते हैं आज तक, है ना? कोई मन में आ जाए बात। तो मार्लन ब्रांडो ने जब हिट हुआ तो वो बोला कि यार मैं तो इसका फैन हूँ। तो ये इसकी खासियत हो गई कि वो सुपरस्टार बढ़ गया। तो उसने फिर ये बताया। हम माइजनर ने क्या किया, माइजनर एक स्टेप और आगे ले गया। माइजनर बोला कि आप ना सारी एनालिसिस कर लो, उसके बाद छोड़ दो अपने आप को, एफर्ट ना करो, एफर्ट ही ना करो, रिएक्ट होने दो। जो मैं पहले बात कर रहा था, जो सिड सर आए थे ना, तो सिड सर ही बोल रहे थे कि वो आ गया था व्हाट्सएप में स्कैन करके। रिएक्शन पे ज़्यादा डालो। तो मेरे को ग्रेट इरफान खान, तो जिनके साथ मैंने उस सीन का मैंने कराया था, उन्होंने भी यही बताया था। वो भी जगह को छोड़ देते थे, करना नहीं है ज़्यादा सा नहीं करना, वहाँ ज़्यादा सा दिमाग पे लोड नहीं लेना है ना। तो वो फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं जैसे उनको सीन करा रहा था, मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर ही था, AD था, तो मैं कोई सीन बता रहा था, तो मैं बोले कश्यप क्या है, तो मेरे को बोले इरफान साहब बोले कि क्या है, तो मैं तो चाहूँ में आ गया, मैंने कहा ऐसे सीन है, तो मैं सारा बताने लग गया वो सारा सीन, और मैं 15-20 मिनट बावड़ा होकर सारा सीन बताया गया वो कैसे आएगा, यहाँ से नहीं तो वहाँ से वो आएगा, यहाँ से आएगा, एक्चुअली माइंड, फिर वो हंसने लग गए। फिर मैंने सोचा इसको तो सारा ही पता है यार, तो किसको बता रहा है?
तू बता किसको रहा है? द ग्रेट इरफान खान को तू सीन बता रहा है। तब फिर उनसे वो कुछ बातें करे थे, उनको इनका बड़ा मजा आता था म्यूजिक की बात करके ना। जन्नी चोर एक जो मैं सॉन्ग करता हूँ, तो वो जन्नी चोर के बारे में बहुत पूछते थे कि सुना, ये सुना दे, ये सुना दे, इसमें मजे लेते हैं आपस में, मजे लेते होते हैं। हाँ, तो एनीवे माइजनर की जो टेक्निक थी, मैं रिटर्न में क्या है, Sanford Meisner encouraged actors not to be so intellectually or imaginatively obsessed. Obsessed नहीं होना, डॉक्टर बन के ना खड़े हो, स्पाज्मेटिक ना बनो, ऑब्सेस्ड मत बनो। ऑब्सेशन प्रॉब्लम कर देता है, फिर मेंटली प्रॉब्लम करता है वो। When actors were so focused, he contended they got too internal, अंदर ये कैसा हुआ इसकी लड़की, डॉक्टर के अब पूरा सोचा हुआ लड़की भाज गई यार, शादी नहीं कर रही होंगी, फिर वो अंदर ही अंदर, तो यहाँ माइंड में घुस गया सारा कुछ, वो लाइंस भूल जाते हैं। और ऐसे आदमी फिर ना उनके लिए भी बहुत खतरनाक है, डायरेक्टर के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे मैं बड़ा खतरनाक हूँ, मान लो मैं तो सीरियसली कर लूँगा, चाहे घटिया सी फिल्म हो, स्टेज टूज की है, ये स्टेज टूज की फिल्में नहीं होती जैसे ऐप वाली, तो ये ले गए मटे है ना, तो अब ये गुरुजी करके ले गए। अच्छा मैं तो इंटेंस करूँगा, लेकिन इनको पता ही नहीं होता, तो ज़्यादा इसको क्या नहीं करना। फिर हम कहीं कहते हैं ठीक है यार, जैसे अब हम तो कंटिन्यूटी का ही पता है, भाई यहाँ अगर बटन यहाँ से खुला हुआ था तो तीसरा बटन कैसे आ गया, और मैं वहाँ से तो चक दो ना सर, आप तो कुछ भी कर दोगे, देखो अरे मैंने इधर आओ, कुछ भी का मतलब मैं जादूगर हूँ, ये फिल्म मेकिंग है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, कुछ भी क्या कर दूंगा, आप कुछ भी कर दोगे, अरे मैं तू जा यार, है ना ना तारीख में फिल्म ना फालम। हाँ अभी सारे में जो एडिट करेंगे स्टेज में स्टेज राज ना बोलिए। नहीं मैं तो नहीं डरता, लेकिन वो कहने की बात है कि वो बुरा लगेगा, तो स्टेज हो चाहे वो हो दूसरा, सारे एक विषय। तो ये है कि द रिस्क समझना, therefore of course is that theater is the experience of sharing an actor's work with an audience, something you can't do well if you are inside your own head। अपने अगर तुम ही कंफ्यूज हो रहे हो ना वहाँ पर, तो फिर एक्टर और उनके लिए, डायरेक्टर के लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई है ना, तो आप रिएक्ट करते रहो, है ना। जैसे ये मेरे इस बार मैं उसमें रिएक्ट ही कर रहा था, अपन जब गए थे ना दोनों, तो कि क्या है मैंने नहीं पता, ये कितनी बढ़िया बात है, क्या है मैंने नहीं पता। अच्छा हाँ, एक मैं उल्टा कर रहा था इरफान खान को कि सर ये है, यहाँ से आते हैं, ऐसे जाते हैं, यहाँ मैं क्या कर रहा था कि कोई पूछता मेरे से, क्योंकि मैंने जैसे करोगे मैं रिएक्ट कर दूंगा, मेरे को रिएक्ट का पक्का पता है, मेरा रियाज है रिएक्ट का, जैसा होगा वैसा ही कर दूंगा, वैसा जैसी लैंग्वेज होगी वैसा करूंगा, वल बोलूंगा, सुन ले बोला, और किथे पुना कुछ बोल, तू जो बोलेगा वैसा जवाब मिलेगा बेटे, ये गारंटी है इस बात की। वो रिएक्ट हो गया। तो जी आप आगे क्लासिकल एक्टिंग से आप कहाँ आए थे, स्टानिस्लावस्की, फिर उसके स्टूडेंट्स पे आए थे, आप स्ट्रासबर्ग पे आए थे, स्टेला एडलर जो मैडम थी उन पे आए थे, वो उनको निराशा थी, माइजनर ने और आसान कर दिया है। माइजनर क्या बोला कि तुम ज़्यादा करो ही ना यार, मानना किसको है, रुक जा भी। पहली लाइन क्या बोली थी, क्रिएट योर ओन एक्टिंग स्टाइल। अब बोल, खुद की थ्योरी फिर सॉरी बोल, सॉरी, आई एम सॉरी सर, क्रिएट योर ओन एक्टिंग स्टाइल। सबकी सुनो ना, सबकी सुनो, अच्छी चीजें हैं, अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी, बहुत अच्छी सर, नहीं है, एक्टिंग थ्योरी अच्छी नहीं है, रिएक्ट तो करो। तो इसमें क्या कि अब उसने क्या किया कि इसमें क्या करो, अगर अटक रहे हो ना रेपिटेशन करो, जैसे इधर आओ, तो आए
ये माइजनर इसको कहता है रिलैक्स। एक ही लाइन को रेपिटेशंस करवानी है। क्या करानी है? तेरे सिर पे कैप है। तूने कहा हाँ मेरे सिर पे कैप है, यही लाइन है। ये ना कुछ देर के बाद हाँ लाइन यही है, तेरे सिर, तेरे क्या कहना है? जतिन तेरे सिर पे कैप है। तूने कहना हाँ भाई, लेकिन उसको बदलना नहीं, पहले बोले हाँ भाई जो भी बोलना था, उसके बाद बदलनी नहीं है लाइन का एक अक्षर, टोन भी नहीं बदलना। जतिन शुरू करें। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सिर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सर पे कैप है। जतिन तेरे सर पे कैप है। हाँ मेरे सर पे कैप है। With due course of time, what happens? It becomes so internal, so internal. So Meisner used to send for Meisner used to use these techniques. हमारे ना अंदर की चीज़ें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। ये किसी और डिटेल में कराऊंगा तुम्हारे को मैं एक्सरसाइज। तो आप फाइनली आते हैं माइजनर के बाद एक क्या हुआ, मैं ये उल्टा हैगन नहीं कराऊंगा। फिर मैं क्या हुआ तो स्टानिस्लावस्की अब थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग का भी मैंने पहले बता दिया है ना। वो एक कॉमन सेंस है थिएटर में कितना कनेक्टिविटी है। जैसे जतिन, तो मैं जतिन ही बोलूँगा। जतिन मान लो वहाँ बैठा है ना, जहाँ रुद्राक्ष बैठा, तो मैं कहूँगा जतिन जतिन जतिन, है ना। जैसे मैंने आस्था को बोला था, आस्था ने कहा था। तो अब थिएटर में तो ऐसे कॉमन सेंस में बस ये वॉइस यूज करनी है। स्टेनिस्लावस्की ने क्या कर दिया, घुसा दिया अंदर, साइको के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ खेल गया। इमोशंस, मैजिक एंड नर्वस सिस्टम क्या यूज हो गया, नर्वस सिस्टम पहली बार यूज हुआ। अभी तक तो ओरेशन चल रही थी, वॉइस एंड स्पीच यूज हो रही थी, वॉइस स्पीच एंड मूवमेंट, हाथ पैर हिलाने और मुंह बोलना, ये तो यूज ही नहीं हुआ था। ये किसने यूज किया, अब सारे के सारे वैसे बन गए। साला कोई बुढ़ा देखो, बुढ़े जैसा दिख रहे, मतलब कोई बुढ़े का बाप का वो बेटा तो वैसा कोई दादा बन गया। कोई लड़की है वो थी नहीं, वो वैसी चालू सी बन गई जो नहीं थी, है ना। जो चालू सी थी वो सती सावित्री बन गई। तो कोई तो क्या हो गया, वो उसी मूड में आ गए सारे के सारे। तो जर्मन आए ब्रिटोल्ट ब्रेख्ट, बोले ये की गंद किधर है की एक्टिंग है ये, तुम तो एक्सप्लॉइट करते हो किसी को जैसा है वैसा बना देते हो। आई डोंट बिलीव। बोला और इन्होंने क्या कर दिया, अंधेरा कर दिया चारों तरफ। तुमने देखा सिनेमा हॉल अंधेरा होता है, चारों तरफ क्या कर दो, अंधेरा कर दो और रोशनी हुई, जैसे की लाइट तेरी
लाइटिंग पढ़ाई है थोड़ी सी, लाइटिंग पढ़ाई है। अच्छा, लाइटिंग का भी खेल है, लाइटिंग से और फोकस कर दिया ऐसे, एक स्पॉट लाइट आ रही है, वो तेरी तरफ गई सीधी है ना, तो तेरा ही मुंह दिख रहा है, यहाँ नास में दिख रहा है, तो आदमी को ना हिप्नोटाइज कर दिया ऐसे बैठे। क्या बात है यार, क्या एक्टिंग चल रही है ना, सारे टाइट हो गए। वो डांसर आई तो डांसर खूबसूरत बना दी वो लड़की, ये चालू टाइप की थी ना, उसको क्या बना दिया, खूब डांस नाचे कूदते। जब जो सती सावित्री थी वो बिल्कुल ही तुलसी की माला दे दी उसके हाथ में, वो बिल्कुल वैसी बना दी, बाप वैसा सारे वैसे के वैसे बना दिए। तो प्रिटेंड होते हैं, व्हाट द फक दिस नॉनसेंस इज दिस, क्या है ये थिएटर है ना, कोई बात नहीं। हाँ ये नला, ये क्या थिएटर है ना, खोलो दरवाजे ये सारे दरवाजे तो साफ अंधेरे करके तो देखा लग रहा है अगर ये दरवाजे खोल दिया तो नहीं जरूर देखेंगे, है ना, कोई हवा आ गई, कोई और भाई क्या हाल चाल है, तो रात करो। कोई सब्जी आगे पर हाँ नहीं, ऑडिटोरियम के दरवाजे खुलवा दिए भाई ने। और तुम कर क्यों रहे हो थिएटर? थिएटर वाला या फिल्म और एक्टर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द अर्थ। वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी होता है, उसका ड्यूटी सिर्फ ये एक्टिंग ना लगा लेना, ये फिल्म में एक्टिंग कराया तुम बन गए एक्टर। ही इज एन एजुकेटर आल्सो, वो एजुकेटर भी होता है, वो सोशल वर्कर भी होता है, वो गरीब आदमी की तरफ भी देखता है, और कोई अमीर एंटी बन कान के नीचे करता है। आज का तो टाइम जा लिया है कान के नीचे दरकने वाला, तो पुलिस केस हो जाएगा, लेकिन डांटता जरूर है, भाई सुन रही चोरी का हाथ लगा दिया मना सड़ा है। तो कोई बात ऐसा भी कर देता है वो, कोई और कोई अच्छी बात तो सिखा भी देता है, कोई आ गया तो भाई पढ़ाई करने कोई बच्चा आ रहा है, कोई ऐसे थोड़ी हेल्पिंग टाइप का एक आदमी होता है एक्टर। कैसा होता है उसका मन, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, न्यू नहीं होता, मनने के फायदा है। आज इतने फायदेमंद वाला आदमी एक्टर नहीं बन सकता। तो ब्रेख्त बोला भी तुम क्या कर रहे हो जी, हम तो ये कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। क्या एजुकेट कर रहे हो, इतनी बढ़िया बढ़िया हमने देखो डॉल्स हाउस लिख दी, हमने ये देखो वो इब्सन और उनकी सारी निकाल रहा है, लड़ाई बन रही है कि नाडा है, इससे फायदा क्या सोसाइटी को? बोले जी सोसाइटी को ना तुमने तो तुम जिनको जादूगरी सिखा रहे हो, डरा दिए सारे को, बिठा दिए। बोलो दरवाजे, तो खुद ही बोलो कि नमस्कार, आज हम नाटक करने जा रहे हैं और इसका कंटेंट ये है। तो उसने फिर बढ़िया बढ़िया नाटक लिखे, उसने भी कहे कोई लाइट कौन 2 लट्टू से साधो, क्या 2 लट्टू लगाओ यहाँ, दो तुम्हारी बात में एक्टर में होना चाहिए। दाढ़ी दूढ़ी के लगा रखी तुमने, हटाए ना, चलो 70 साल का आदमी बना दिया, हटा इसको। सीधा बोलो कि मैं 70, हाँ इसी से बुलवा दो कि मैं हूँ मोन्स हैंसन, आई एम मोन्स हैंसन, आई एम 70 years old, बस टुडे आई एम प्लेइंग। बोला जी ऐसे कोई दे, बोला वही कह रहा हूँ मैं, तुम तो मोन्स हैंसन ने सीढ़िया से लाओ इस तरह, तुम ड्रा के फिल्म की तरह लेते हैं, हटाओ इसको, गेट लॉस्ट। आदमी खुद ही कहने लगा मैं अभी था बच्चन हूँ, इसमें मैं ना जेल दरोगा का रोल करूँगा। तो क्या हुआ, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसने रिवोल्यूशन कर दी जर्मनी में। Bertolt was the first person to bring the theory of alienation, भी खुद ही एक्टर है, खुद ही डायरेक्टर है। तो जब मैं जानी चोर करता हूँ, जैसे कि नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने जानी चोर। जानी चोर और नरसुल्तान दोनों धर्म के भाई थे, अपने मुंह बोली भाण मरवन के यहाँ भात भरने जा रहे थे, रास्ते में आबू नदी पड़ती थी, दोनों उसमें कूद गए, नहा भाई। तो नहाए तो उसमें तख्ती तैरती हुई दिखाई दी, और यहीं से हमारा सॉन्ग शुरू होता है, बोलो भाई गौ माता की जय, है ना। मैंने ऐसे कर दिया, बोला अब जानी चोर, मैं जानी चोर हूँ, तो मैं जानी चोर हूँ, आजा भाई, हेलो, नाटक शुरू हो गया। ये थ्योरी कहाँ से आई? दिस इज थ्योरी ऑफ एलिनेशन। मैं ही क्या हूँ, जानी चोर हूँ, मैं ही नरेटर हूँ, और मैं ही कहानी शुरू कर रहा हूँ, आजा रे चल डांस चला, सीन शुरू हो गया। तो ये रेवोल्यूशन कौन लेके आए? बेर्टोल्ट ब्रेख्त।
बोले हटाओ यहाँ, कट लो। यहाँ से फिर एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू हो गया। ये बड़ी बड़ी ड्रेसां, घोड़े भी ले आए बेटे स्टेज जहाँ पे, घोड़े लिए बड़े बड़े सेट, 500 सारे भगा दिए ब्रैक्ट में। ये बाजा यहाँ से फराड, क्योंकि वहाँ 100 तलवार, ये तलवार लाया। ये युद्ध था, और युद्ध में कौरव भी थे, पांडव भी थे, लड़े और वो हार गए, खत्म। हाँ तुम सारे तलवार लग रहे, पागल हो गए तुम यार। तुमने एक कहानी बता दी है, तो कहानी कैसे बताओगे? और फिर क्या हुआ, फिर बीच युद्ध में अर्जुन वाला मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आजा भाई अर्जुन। क्यों नहीं लड़ेगा? और मैं क्या हूं? कृष्ण। तो मैंने कृष्ण मन के मैंने कहा अर्जुन क्यों, क्या विचार? असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादां से गदा सूद गता सनश्चम नानो सोचन्ति पंडिताः। बोलो क्यों नहीं लड़ रहे हो आप? भाई मैं इनके, ये मेरा ताऊ लग गए, चाचा लग गए, 20 रुपए इनके कोड़ मारेगा यार, मैं नहीं मारता इनके, ये तो लग गए रिश्तेदार। उद्देनात्मानं नात्मानं अवसादेत। तो इस तरह मैंने सोचा यार ये अच्छा। फिर मुझे क्या लगा कि यस सही कह रहा है, इसमें उन्नति के लड़ाने का फायदा है भी। ये वो कोई महाभारत रामायण सार का थोड़ा ये एक तीर गए, दूसरा तीर गए, ये फद्दू लड़े की फैक्ट्री है ना, कि उसका क्या करना है, उसका कहानी से क्या मतलब। बात यह है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसकी बात करना कि कर्म कर अर्जुन, उठ अर्जुन, तेरा कोई नहीं है, आत्मा है सारी है। तुम बाल्य लड़ाने लग रहे यार हैं? बाल्याकार घोड़े का क्या मतलब? असली बात पे आ ना तुम, असली बात तो आ नहीं रही। तो ब्रेक ले बात पहले समझ में आ गई थी। ब्रेक बोला मैं तारे किसी ने भी नहीं मानता। तो मैं जब एमएसडी में करने लगा कश्यप तो ब्रेक यूज करता है, बच्चे नहीं होते 3rd ईयर बोला यार कश्यप सर ने तो क्या कर दिया, उसमें ब्रेक का क्या इस्तेमाल किया। अच्छा ये भोड़ेपन में भी हो जाता है, ये भोड़ेपन में भी हो जाता है। चाहे मैं इंटेंशनली थोड़ा करूँगा कि इन दिस सीन आई वाज यूजिंग स्टेरॉइड, एंड इस तरह थोड़ा यार कोई पोस्टमार्टम थोड़ा करना। जो मन है, मन से कई बार कोई चीज़ निकल गई, कई बार मन से कोई चीज़ निकल गई। तो फिर ऐसे ऐसे फिर और क्रिटिक आई। तो दिस इज डेवलपमेंट है ना। आजकल एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, सेट सूट नहीं लगाते, एक स्क्रीन सी लगा दी पीछे, एक सफेद एक ब्लैक कर दी, ऐसे नहीं कहा महल ही बना दिया, महल बनाने लग गए, महल की सीढ़ियां, वहां लड़ाई करने लग रही है, घोड़े आ रहे हैं, साइकिल लिया है स्टेज पे, मोटरसाइकिल लिया, वो दिखाने मौत का कुआं पड़ा दिया। बात क्या थी? थिएटर था, ओप्रेस लोगों को अवेयर करने के लिए। मान लो मैं थिएटर करता हूं तो मेरा धर्म है, मेरा क्या धर्म है कि मैं एटलीस्ट पहले मेरे लिए सच्चा हूं, फिर जो मैंने सीखा है तो मैं बच्चों को बताऊं, है ना। आंखों में आंख डाल के ऐसे सुन रहे, हाँ ज़्यादा मेरे से कोई बात पूछनी हो ठीक है, तो मैं सबको बता दूं वो बात। और मैं थोड़ा रेवोल्यूशन का मतलब मैंने कोई लड़ाई झगड़े तो करने नहीं, लेकिन मैंने ये कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये थ्योरीज होती हैं, ऐसे कर लो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि पहले भी तो आती थी, नहीं आती थी, पहले भी तो लोग एक्टिंग करते थे, इतना डिटेल करने की क्या जरूरत है। हाँ पढ़ाई में कोई कसूर नहीं, पढ़ना एक विद्या है। तो फिर क्या आ गया, अगर मान लो आप वही पुराने क्लासिकल थिएटर से पहले नाट्य शास्त्र की बात करी थी, तो उसमें क्या है, उसमें दो ही चीज है, वॉइस और मूवमेंट। मतलब स्टेज एक्टिंग में क्या करना था, क्या चीज इस्तेमाल करनी है, वॉइस और मूवमेंट, वॉइस एंड स्पीच बढ़ाते चले जाओ। रे ग म प ध नि सा, गरज के बाद आओ, आई ना,
रियाज कहीं चू चू करते हुए अक्षय कुमार करके देखे है ना, तो ये ऐसे लगेगा बंदर से वैसे चू 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 कर रहे हो ना, तो ना ऊंची जा रही है ना नीची जा रही है, क्योंकि उस स्पेक्ट्रम का पता नहीं है, उस स्पेक्ट्रम की क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। जब स्पेक्ट्रम नहीं पता तुम्हें तो तुम क्या करोगे, उस डांस डूंस करके सुंदर हो जाए, नहीं कहता कोई सुंदर भी अच्छा हो सकता है, क्या कर लोगे, कोई सुंदर है, कोई लंबा है, कोई मार्शल आर्ट का है, कोई डांसर है, ये भी अच्छे एक्टर होते हैं, इनको आप अंडर एस्टिमेट मत करना कि गोविंदा को तुम कह दो यार ओके, ना ना ना, ये कुछ डेस्टिनी है, किसको की पसंद आ जी, किसी को एजुकेशन अलग है, एकेडमिक इज डिफरेंट, एकेडमिक चीज अलग है, उसका स्वाद ही अलग है, हमें कुछ बना दो कैसे ही बना दो, कोई हमें निराशा नहीं। तो ये सारी तुम्हें कुछ डेवलपमेंट समझ में आई, एक्टिंग सारी तो कौन आओ मैं भी सीखने लग रहा हूँ। हाँ तो फिर आप वापस जाते हैं नाट्य शास्त्र के साथ, मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। वो क्या था, सिर्फ उसे फिजिकल एक्टिंग, जैसे ऐसे चलिए अब इतना करने की जरूरत भी कौन थी, लेकिन स्टेज पे ना फिजिकल एक्टिंग हो गई, रॉक है ना, ये यूज हो सकते हो कहीं भी, किसी सीन में कहीं भी यूज हो सकते हैं, जैसे कोई सीन हम कई बार कर भी देते हैं फिल्मों में, छोटी छोटी फिल्मों में भी, वो कोई यार क्या बात है ये लिखा थोड़ा होता है कि ये मतलब बड़ा का के मतलब। हाँ तो इसमें बच्चों दो लाइन है, जैसे जो आप फिजिकल कहते हैं, जैसे अंगी का अभिनय कहते हैं भारतीय, अंग से कर दिया, एक वाचक से क्या हो गया, वाच से अपन बोल के कर दिया है ना, तो ये ऐसे करके वॉइस, तो अपनी बॉडी को इंस्ट्रूमेंट यूज किया। फिर भाव है भाई, भाव है, नव रस है, किस टाइप का रस है, लेकिन ऐसे देखो, ऐसे देखो नव रस अलग अलग यूज करो। तो मेरे ख्याल में इतना एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया हुआ है ना, तो उसको नाट्य शास्त्रम को भी पढ़ सकते हो। नाट्य शास्त्रम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसकी सिनॉप्सिस को देख लो कि कौन कौन से रस हैं, तो श्रृंगार रस और हास्य रस पे ही है। तो श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर है ना, वीर का जैसे ये अपने ये थे ना, सारे वीर में ही रहते हैं 24 घंटे, वे लठ बजाने खातर तैयार है ना, ये ऐसे नहीं कह सकते वो तो कहेंगे सर तो ये चीज अभिनय का अंग आएगी है ना, कि वैरायटी है, जहाँ से निकल के आएगा, जैसे रौद्र आएगा, हास्य आएगा, तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो भाई इससे मजेदार चीज कोई नहीं है। तो ज्यादा सिर पे बैक लोग नहीं करना, मैं तुम्हें इंट्रो बता दी है कि सार के रहने वाले, सार के हो ना, सारे सारे के आसपास, मेरा मतलब हरियाणा से, तो आप सिड सर के पास हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार यो बिरयानी क्या चीज है। सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होल कंप्लीट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में क्या हो गया, और सारे कलर आ गए। स्पेक्ट्रम ऑफ वॉइस में क्या हो गया, सा से लेके सात हो गया। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिंग में कई जैसे सनी देओल की तरह क्या वे जुटे रहे ऊपर लट दे रखा हो तो वो दूसरा स्पेक्ट्रम कौन करेगा, है ना भाई, वो लट बुरे थोड़ा है सनी देओल इज ए क्वालिफाइड एक्टर फ्रॉम लंदन, लेकिन वो करण से कि मैं आया तो कोई सौदा, वो तो लटके भाई लड़का पाड़ लूंगा, वो पाड़ लूंगा, वो पाड़ लूंगा। हाँ तो भी कारण क्या है, अपने पे वीरस वैसे भी हावी रहेगा। मैं और बताऊं तेरे को रुद्राक्ष, क्योंकि अब वी आर बोर्न हियर, वी आर बोर्न इन हरियाणा पंजाब, तो यहाँ क्या है थोड़ा सा वीरस वैसे भी इनबिल्ट भी है थोड़ा, है ना, अंदर से कि भाई ज़्यादा आपस सुनते कुछ ज़्यादा है ना, तो यो इसलिए अपने को इसको भी थोड़ा कंट्रोल है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया जैसे मैं ऐसे बात करूँगा, मैं ऐसे बात कर रहा था ना, डिस्टेंस हो गया स्पेक्ट्रम मतलब। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
क्षेत्र में जगह है, वहाँ पे ना हम बैठे तरह बैंड बजाना, समझा? अगर इसका रियाज नहीं है ना तो वो लगेगा मैं दीनानाथ चौहान। तो तुमने कई बार देखा होगा हॉलीवुड में ऐसे एक्ट करते हुए। It is quite, पूरी ओल्ड भारत वैसी है। क्यों है बेटे, बहुत मुश्किल है वो। स्पेक्ट्रम समझ गया? टिका के वो ना बस। टिका के मतलब वो आपके काबू में होना चाहिए, है ना? लड़का तो पार्ट ले आवागे कहीं ना कहीं से। चलो एनीवे गाइस, इट्स लवली टॉकिंग टू यू एंड आई थिंक मैं अभी तक ये बात जो मैं सोच के आया था, क्यों सिट या पहुँची अब तो या, कुछ गलतियों में से माफ़ कर देना। हमसे कोई गलती हो तो बता देना। ना तुम्हें मजा, ये मज़ेदार चीज़ है, मज़े मज़े के लिए है भाई, ये कोई मजा आ गया था। ये तो मजा मैं आ आपकी गया। रील देखता हूँ, उसी में मजा आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये रोज देखता है जरा। Hey, bro! फिर मेरे को आके बताता है। सुबह सर को दिखाता हूँ, देख लो। आपका तो मैं शुरू से ही फैन हूँ। अच्छा। आप जाते ही नहीं रहे। यार बताऊँ क्या है, बस आप मज़ेदारी बन के रहो और सीखते रहो। मैं क्या क्या है कि जैसे आज भी मैं कुछ सीख रहा हूँ, जैसे तो मैं चाहती कुछ ना कुछ करूँगा। एक तो बहुत नेगेटिविटी दूर होती है, आप कौन क्या करे, क्या फ़र्क पड़ता है यार, हार्डली मैटर्स। स्काई इज द लिमिट, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। I speak so many languages, and you cannot pinpoint the bloody this man is from Haryana. They ask from where are you, man? I change so big ears and change every damn thing. Awesome, they go, "Oh, guy, oh." क्यों घबरा रहे हो? तो ये करे हो गया नहीं? खत्म हो गया कि इसका सदरी आती। कैपेसिटी है इसमें तो।